मॉर्निंग बच्चों। मैं बहुत दिनों से आप लोग को बोल रहा था कि जूलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं आप लोग का जूलॉजी का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें सबसे टफ जो टॉपिक होता है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका जूलॉजी पेपर फर्स्ट है, जिसमें पूरे आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो आज उसी पेपर से मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। है ये आप लोग को पेपर सेकंड का, कौन है आपका ये पेपर सेकंड का, और एक होता है आपका पेपर क्या होगा, फर्स्ट। ये दोनों पेपर केवल क्लासिफिकेशन से है। तो ये जो पेपर सेकंड का जो है, ठीक है, पेपर सेकंड का पहला यूनिट का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं अपन बेलेनोग्लासस। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा बेलेनोग्लासस क्या है, इसकी बाह्य संरचना को समझाइए। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग कैसे लिखना है उसको समझिएगा। सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पास हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, बेलेनोग्लासस डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, बेलेनोग्लासस। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे कि बेलेनोग्लासस एक प्रकार के समुद्री जीव होता है। एक प्रकार के क्या होता है, समुद्री जीव। समुद्री जीव मतलब कौन सा वाटर में पाया जाता है, ये मेराइन वाटर्स में मिलेगा। क्लियर हुआ। जब मेराइन वाटर्स में मिलता है उसके बावजूद ये हमेशा क्या होता है, एक लंबाकार मतलब नलीकार स्ट्रक्चर होगा। मतलब बेलेनोग्लासस कौन सा वाटर में पाया जाता है, तो आपका मेराइन वाटर पे। और कहाँ पास प्रेजेंट रहता है, तो रेत में। रेत मतलब कौन सा होगा, आपका सैंड में होगा। मतलब रेतीला पे क्या होता है, ये धंसा हुआ रहता है। और कैसा धंसा हुआ रहता है, तो यू शेप्ड में रहता है, यू आकार में ये धंसा हुआ रहता है। क्लियर है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखाई देता है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्यूब मतलब नली के समान होगा, और नली के समान क्या होगा, ये बेलनाकार होगा। बेलनाकार मतलब होता है आपका सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा भाई, ये सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के। ये आपका कहलाएगा आपका बेलेनोग्लासस होगा। क्लियर है। इसका जो एफिनिट्स है, मतलब बहुत सारे चीजों से इसको क्या किया जाता है, रिलेटेड किया जाता है। जैसे कि एनालिडा ग्रुप से रिलेटेड किया जाता है, रेप्टाइल ग्रुप से भी होता है, आपका आर्थ्रोपोडा से भी होगा। मतलब बहुत सारे टॉपिक से इसको क्या करते हैं, रिलेटेड करते हैं। ठीक, लेकिन जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं बेलेनोग्लासस की, तो इसकी संरचना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है आपका प्रोबेसिस, जिसको अपन सुंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, अपन सुंड। दूसरा होता है कॉलर। कॉलर मतलब होता है नेक। नेक मतलब इसी को कह देते हैं अपन गला कह देते हैं। और तीसरा वाला जो हिस्सा होता है, निचली हिस्सा, जिसको अपन कहते हैं टैल कहते हैं, या उसी को कहते हैं पूंछ कहेंगे। क्लियर हुआ। तो बात हो रहा है आपका प्रोबेसिस का। मतलब प्रोबेसिस क्या होता है, बेलेनोग्लासस का अग्रभाग होता है। बेलेनोग्लासस का क्या होगा, अग्रभाग होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कप शेप्ड होगा। कैसा शेप होगा भैया, आपका कप शेप्ड, और गुंबद के समान होता है। किसके समान होगा, गुंबद के। इसी अग्र शेप में ही, मतलब जो प्रोबोसिस होता है, इसी के निचला हिस्सा में क्या रहता है, आपका माउथ रहेगा। इसी के हिस्सा में क्या रहेगा, आपका माउथ रहेगा, जहां से भोज्य पदार्थ को क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ। दूसरा होगा आपका कॉलर होगा, जो प्रोबोसिस के जस्ट निचले वाले हिस्सा क्या कहलाता है, आपका कॉलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कॉलर, जो प्रोबोसिस और टेल को क्या करता है, आपका बांध के रखता है। क्लियर है। तीसरा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं टैल। टैल मतलब क्या होता है, पूंछ। तो कॉलर का जितने भी नीचे हिस्सा आएगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका टैल कहलाएगा। और टेल कैसा होता है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, बेलनाकार होगा। ठीक, और बेलनाकार होने के साथ साथ इसके जो पूंछ होते हैं उसके निचली भाग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला भाग होता है ब्रैंकियोल रीजन। ब्रैंकियोल रीजन मतलब होता है इस भाग में श्वसन की क्रिया भी संपन्न होती है। दूसरा रीजन है आपका ट्रंक, मतलब फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, आपका ट्रंक, या इसी को कहते हैं अपन टेल कहेंगे। फिर इसमें कहता है जेनाइटल पार्ट्स होगा। जेनाइटल पार्ट्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। अगर वो मेल है तो मेल रहेगा, फीमेल है तो वो फीमेल्स रहेगा। क्लियर हुआ तक के। फिर कहता है इसमें ये वाला जो भाग होता है, निचली भाग, इसमें हिपैटिक रिंज होता है। क्या होता है, हिपैटिक रिंज। हिपैटिक रिंज मतलब होता है इसमें यकृत वाला भाग होता है, क्योंकि यकृत वाला जो भाग होगा उससे जो निकलता है, ठीक, ट्यूब, उसको कहते हैं हिपैटिक ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिपैटिक ट्यूब। इसी को कहते हैं यकृत नलिका बोल देते हैं। क्या कहते हैं इसको, यकृत नलिका।
इसके बाद कहता है आपका, इसके बाद होता है आपका, पहला बता दिया जेनेटल पार्ट्स बताया, दूसरा पार्ट क्या बताया आप लोग को, हेपेटिक रीजन बताया, और तीसरा होता है आपका मतलब जो अंतिम हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहते हैं भाई अपन एनस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एनस। तो एनस का काम होता है जो भी अवशिष्ट भोज्य पदार्थ, जो इनडाइजेस्ट फूड मटेरियल होता है, उसको शरीर से बाहर करने का क्या करता है आपका, कार्य करता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार के आपका बेलेनोग्लासस का टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया।